नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं ईबिक्स कैश स्टूडियो से पूछता है भारत। जो शाहीन बाग सीएए विरोध का चेहरा बन गया था, आज जहां 10-12 लोग भी नहीं इकट्ठा हो रहे हैं। हमारे एक नहीं बल्कि दो रिपोर्टर वहां गए, अलग अलग समय पर गए। ग्राउंड रिपोर्ट की सच्चाई कैमरे में दिखाई दी, सच्चाई दिखी और हमने कैद की। शाहीन बाग से प्रदर्शनकारी गायब हैं। बताया जा रहा है जब तक बिरयानी मिली, जब तक पैसा आया, तब तक तो लोग वहां पहुंच रहे थे, लेकिन जैसे ही बिरयानी और पैसे बांटना बंद हो गया, वहां पे लोगों ने वहां आना बंद कर दिया। तो यह बात साफ है कि शाहीन बाग पे जो सीएए का प्रोटेस्ट हो रहा था, वो सिर्फ बिरयानी और पैसे के लिए हो रहा था। अब वहां पर सिर्फ फटे हुए पोस्टर हैं। मैं पहले ही कहता था, जी हां, मैं पहले ही कहता था कि यह कुछ लोगों की साजिश है। इन्हें पैसे दिए जा रहे हैं, जैसे ही ये सब बंद हो जाएगा, धरना भी खत्म हो जाएगा। और यही हुआ। इसीलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। क्या शाहीन बाग सीएए विरोध नहीं, मुफ्त की बिरयानी का अड्डा था? जो नेता शाहीन बाग में जनता को भड़का रहे थे, वो कहां गायब हो गए? शाहीन बाग की सियासी साजिश बेनकाब हो गई है क्या? इसीलिए प्रदर्शनकारी वहां नहीं जा रहे हैं? पूछता है भारत। और आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या शाहीन बाग सीएए विरोध का नहीं, पैसे कमाने और पर्यटन का अड्डा था? पूछता है भारत। जिस शाहीन बाग से चंद दिनों पहले तक ललकार उठती थी, सीए हटाओ नहीं तो सरकार हटा देंगे, अब वहां सन्नाटा है। तंबू उखड़ रहे हैं। प्रदर्शन के नाम पर चंद लोग मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि बिरयानी और पैसे मिलने बंद हो गए हैं, तो धरनेबाज भी यहां से उठकर नया धंधा तलाशने निकल लिए हैं। बीच बीच में मंच से आवाज आ रही है कि काला कानून हटाओ, लेकिन उस आवाज के साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं। जो नेता कल तक शाहीन बाग के मंच से 100 शाहीन बाग बनाने की धमकियां दे रहे थे, वो खोजने पर भी नहीं मिल रहे। गिने चुने 10-12 लोग, और वो भी मजे की नींद ले रहे हैं, जैसे धरना देने नहीं, पर्यटन पर आए। पोस्टर बैनर फटे पड़े हैं, रास्ते खाली हैं। सरकार और सत्ता को उखाड़ फेंकने का दम भरने वालों का दम निकल चुका है। क्या सिर्फ इसीलिए शाहीन बाग का सियासी मंच टूट रहा है, या फिर ब्लैकमेलिंग की सियासत बेनकाब होने के बाद जनता ने ही शाहीन बाग की साजिश को नकार दिया है? पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत। और इसी पे बात करने के लिए कि क्या है असली मकसद, और क्या मैं बोलूं, क्या था असली मकसद इस शाहीन बाग का, इस खाली पड़े तंबू का, इस खाली पड़ी सड़क का? क्या सिर्फ बिरयानी और पैसे के लिए हो रहा था शाहीन बाग? इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता हैं राजीव जेटली, मेरे साथ है संजय सर्राफ, प्रवक्ता है लोक जनशक्ति पार्टी के, मेरे साथ है संजीव उनियाल, और मेरे साथ है विशाल शर्मा जी, हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट मुंबई से। वही मेरे साथ है सुरेंद्र चौहान, लॉयर हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। मेरे साथ है शोएब जयमई, प्रेसिडेंट है इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के, दिल्ली से जुड़े हुए हैं मेरे साथ है दानिश रिजवान, पटना से, प्रवक्ता हैं हम के, और हैं धर्मवीर चौधरी, नेता हैं बहुजन समाजवादी पार्टी के, अभी जुड़ेंगे मेरे साथ। मैं सबसे पहले आपसे पूछता हूं सुरेंद्र चौहान जी। सुरेंद्र चौहान जी, आप मुझे बताइए, क्या अब ये कैमरे झूठ बोल रहे हैं? बिरयानी खत्म हुई, पैसा खत्म हो गया, तो लोगों की आवाजाही बंद हो गई, लोग अपने घरों में वापस चले गए, लोग अपने काम पे वापस लौट गए, क्योंकि ना खाना मिल रहा है ना पैसा। राजीव बोलिए। सुरेंद्र चौहान, राजीव जेटली, बोलिए बोलिए चौहान साहब। जी, तो बिल्कुल अभी मैं जाऊंगा चौहान साहब के पास, उससे पहले मैं जाता हूं विशाल शर्मा, राजीव जेटली है वहां पे। राजीव जेटली को मेरी आवाज पहुंच रही होगी। राजीव जी, आप मुझे बताइए। जी, तो मैं अभी जाऊंगा, सबसे पहले मेरे साथ स्टूडियो में हैं, मैं सबसे पहले उनसे पूछता हूं। उनियाल साहब, आप मेरे को बताइए, इस तब तक मेरे कनेक्शन हो रहा है, आप जरा मेरे को बताइए उनियाल साहब, ये हो क्या रहा है? क्या ये साफ नहीं है? अब बचा क्या? ऐश्वर्या, 7-8 पॉइंट्स थे जिन पॉइंट्स पर ये लोग बैठे थे। इससे 4-5 बातें तो बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं।
कि बिरयानी नहीं है, पैसा नहीं है, वो भीड़ कहां चली गई, पीएफआई का फंड सारा आ गया हमारे पास, 1200 करोड़ रुपए हम अंदर दबा गए और उसके बाद आम आदमी पार्टी को हमने जितवा दिया और जिहादी जंग की शुरुआत का ऐलान कर दिया। ये सब बताता है कि वास्तव में ये फ्रस्ट्रेशन था 370 का, ट्रिपल तलाक का, और ये जो कश्मीर में शांति और अमन लगातार बना रहा उसका एक बहुत बड़ा एंडोर्समेंट था लोगों की तरफ से। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की नहीं, वो सब कुछ गड़बड़ था। हम फ्रस्ट्रेशन के रूप में, सीए के रूप में उस टेंट में बैठे हुए हैं। वो कहां गए नक्सलाइट्स, वो टुकड़े टुकड़े गैंग, वो सारा टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल्स का ग्रुप कहां चला गया? जॉन में बैठा हुआ कॉफी। दानिश जवाब दे रहे हैं। दानिश बोलिए, क्या बोलेंगे दानिश का ऑडियो जरा सुनाई दे रहा है। दानिश, अरे ऐसा है, शाहीन बाग के नाम पर हमने वोट मांगा क्या चुनाव में? कि शाहीन बाग के नाम पर वोट मांगा अमित शाह ने, शाहीन बाग के नाम पर वोट मांगा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। असलियत बताइए ना, शाहीन बाग की असलियत बताइए। आपको लग रहा है? अरे कहां चले गए अब? अरे क्या बात है, अजीब जवाब दो, कहां चले गए? वोटों की बात क्यों कर रहे हो? थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे अब कहां चली गई भीड़? हमने सीएए तो वहीं का वहीं है, भीड़ कहां गई? अरे दानिश, सीएए वहीं का वहीं खड़ा है चट्टान की तरह। वो भीड़ कहां चली गई? वो खोखली भीड़ कहां चली गई? वो बिरयानी कहां चली गई? वो भीड़ कहां गई? बिरयानी कहां गई? पैसा कहां गया? लोग कहां गए? दादी कहां गई? बच्चे कहां गए? ढूंढो, मैं भी आपको खिलाऊंगा। ढूंढो रे साजना। अरे दानिश बाबू ढूंढो उनको जाके। देखिए ऐसा वोट, अरे सोचो ना, वोट किसने मांगा? कहां चले गए? कहां चले गए? क्या एजेंडा था आपका? सबको समझ आ गया दानिश, इसलिए बोल नहीं पा रहे हो। एक शाहीन बाग के नाम पे आज पूरे देश में शाहीन बाग खड़ा है। कहां है? देश में शाहीन बाग खड़ा किसको है। बहला रहे हो? आकर देख लीजिए। किसको बहला? शोएब जमई, राजीव जेटली, शोएब जमई को आवाज आ रही है? शोएब जमई, शोएब मुल्क में शाहीन बाग खड़ा है। शोएब, आपको लगता है शोएब और राजीव जेटली, आ रहा हूँ। शाहीन बाग विशाल आ रहा हूँ, खत्म होगा। विशाल जी आ रहा हूँ। एक सेकंड उनियाल साहब। शोएब जमई जी, आप बताइए, आप मुझे बता रहे थे तब, आपने पिछली बार बोला था कि वहां बिल्कुल दादियां आई हैं, वहां नानियां आई हैं, बिल्कुल ये शिद्दत से प्रोटेस्ट हो रहा है। सर, बिरयानी खत्म, पैसा खत्म, प्रोटेस्ट खत्म, पैसा हजम, खेल खत्म। शोएब जमई नहीं, बहुत अच्छे अल्फाज में आपने नवाजा है, आपका बहुत नहीं नवाजा क्या सर, असलियत दिख रही है। बड़े अच्छे अल्फाजों में नहीं, वो आप देखिए, असलियत दिख रही है। बोलिए बोलिए। एक सेकंड उनियाल साहब बोलिए। राजीव जेटली जवाब। अब मैं बोलूं जरा सा? बोलिए सर, आप बोलिए, राजीव जेटली जवाब देंगे। शांत रहिए, सुन लीजिए। हाँ, देखिए, शाहीन बाग का आंदोलन सिर्फ सड़क छेक करके एक जगह को कोई भीड़ बढ़ाना हमारा मकसद नहीं था। तो खाली कर दो। देश में लोगों को जागरूक करना था और पूरे देश के लोग जागरूक हो चुके हैं। हमारी राजनीति आप नहीं समझ पाएंगे, हमारी रणनीति के तहत हमने उस जगह को थोड़ा कम भीड़ रखी है वहां पे। बाकी पूरे देश में जिस तरीके से हम राजनीति कर रहे हैं और जिस तरीके से रणनीतिक तरीके से, ठीक है, राजीव जेटली उसके विशाल शर्मा। एक सेकंड, राजीव जेटली, एनपीआर सर्राफ साहब आ रहा हूं। हाँ बोलिए। अरे जमाई साहब बोलिए। हमने अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हुए जो 1 अप्रैल से एनपीआर जो होगा उसके विरोध के लिए पूरे देशव्यापी आंदोलन छेड़ दिया है और पूरे देश में उसका राजीव जेटली बोल रहे हैं, बोलिए। 5 राज्यों ने राजीव जेटली जवाब दे रहे हैं। कर दिया विधानसाभा में रिजोल्यूशन ला करके। राजीव जेटली जवाब दे रहे हैं। हमारा मकसद तो बहुत हद तक पहले चरण में कामयाब रहा, अब दूसरे चरण में अल्लाह खैर करे करते करते पूरी दिल्ली जला दी। अल्लाह खैर करे, नवाजा है, आदाब करते करते 42-46 लोगों की जान ले ली, सारी बसें जला दी, सारी बाइक जला दी, मार्केट जला दी, घर फूंक डाले। यही शब्द प्यार मोहब्बत की बात करते करते जाफराबाद के बाद क्या हुआ? जाफराबाद के बाद क्या हुआ? अरे भाई, नहीं बैठना था, नहीं बैठते ना। विशाल शर्मा, सर्राफ साहब आ रहा हूं। मीडिया सेंटर खोल रखा है क्या शाहीनबाग में? जहां से संदेश देते हैं कहां आग लगानी है, जहां से संदेश देते हैं कहां बसें जलानी है, किन किन के घर फूंकने हैं, कितने पत्थर रखने हैं, कितने बम रखने हैं, कितने पेट्रोल बम रखने हैं, कितनी तेजाब की बोतलें रखनी है, ये संदेश देते हैं क्या? करोड़ों लोग हमारे साथ इस आंदोलन में शाहीनबाग में तंबू लगा के घरों से संदेश दिए जा रहे हैं। आंदोलन चल रहा है, कई राज्यों में हमारे जो है यहाँ से बड़ी लेवल पे देशव्यापी आंदोलन नहीं है। आपने मीडिया सेंटर खोल रखा है यहाँ पे, जहाँ से फोन करके बोलते हैं वहां आग लगा दो, यहाँ से फोन करके बोलते हैं वहां आग लगा दो। यहाँ पर
कोई नहीं है। जो लोग बैठे थे उन्होंने भी बता दिया, हमें पैसे आने बंद हो गए, हमें पैसे आने बंद हो गए। कहता सुना महिलाएं कह रही हैं कि उनके हस्बैंड उनके मर्द मार मार के बिठा रहे हैं, बारिश की वजह से एक मार मार दो के लोग बिठा आना रहे हैं। अगर कौन बंद सा कर एजेंडा दें, चलाना चाहते हो आप वहां? बारिश की वजह से एक दो लोग कम हो अरे गए। उन्होंने खुद बाहर निकल के बोल दिया। सर्राफ साहब सुरेंद्र चौहान, सर्राफ साहब सुरेंद्र चौहान, सर्राफ साहब सुरेंद्र चौहान। उसके बाद आऊंगा मैं विशाल शर्मा के पास। बोलिए सर्राफ साहब। देखिए, शाहीन बाग का जो ड्रामा था वो इसलिए खत्म हो गया, एक तो बिरयानी बंद हो गई, पैसा बंद हो गया। दूसरा सबसे बड़ी बात है, जो ये ड्रामा कर रहे थे पूरे देश में एनपीए के लिए, सीए के लिए, जहां कहीं पर भी एनपीआर की बात नहीं थी, जहां कहीं पर एनआरसी की बात नहीं थी, इन्होंने ड्रामा किया था एंड दे हैव गॉट देमसेल्फ एक्सपोज्ड। अब ये खुद नंगे हो। तीसरी बात, जो आप गवर्नमेंट इसमें समर्थन कर रही थी, आप गवर्नमेंट बन गई तो केजरीवाल अब चुपचाप करके घर में बैठ गया। अब केजरीवाल जब समर्थन नहीं कर रहा है तो इनको कौन सपोर्ट करे? मैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और होम मिनिस्ट्री से, एजेंसियों से यह गुजारिश करना चाहता हूं, जो काउंसलर को पकड़ा गया है उसके फोन डिटेल्स ओपन किए जाए। पिछले एक हफ्ते से जो वहां पर जो दिल्ली में वारदात हो गई, जिस तरीके से दिल्ली में ऊपर अपने घर से उन्होंने पथराव स्टार्ट कर दिया, बॉम्ब मार दिए, वो चेक किए जाए। पिछले एक हफ्ते या 10 दिन से उसकी फोन डिटेल्स निकाली जाए। दूध का दूध। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए चौहान साहब, जवाब दीजिए। जगह में आज तक कभी जवाब दीजिए ना चौहान साहब, जवाब दीजिए आप। चौहान साहब जवाब दीजिए, बोलिए। सेकंड इज थॉट्स। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। ताहिर हुसैन के उसके रिकॉर्ड सीडीआर निकाली जाए, उसकी कॉल डिटेल्स, और चेक कराया जाए कि कहां पर तार जुड़े हुए हैं। दो पार्टियां षड्यंत्र के तहत दिल्ली में उन्होंने तमाशा बना दिया है। ऊपर भारतीय जनता पार्टी बैठी है, नीचे आम आदमी पार्टी बैठी है। अरे जिस देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह का षड्यंत्र, जो लोगों को जिंदा मारा जा रहा है, मैं कोट नहीं करना चाहता, कोई भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। बर्दाश्त नहीं बिल्कुल सही बात है। से पहले ही एक साइड में बोलना क्यों स्टार्ट किया आप लोगों ने? एक साइड में बोलना क्यों स्टार्ट किया, जब हम सब लोग कह रहे थे जिसने भी दंगा किया है, न वो हिंदू है, न वो मुस्लिम है, न वो सिख है, न वो ईसाई है, जो दंगा करता है वो तो एक इंसान ही नहीं है। तो जब हम पहले से कह रहे थे, तो आप लोगों ने उंगलियां क्यों उठाई गलत तरीके से? किन लोगों ने उठाई? जो एक्सट्रीमिस्ट है वो उठा रहे हैं। एक्सट्रीमिस्ट तो आप लोग थे जिन्होंने उंगलियां उठाई। आप कांग्रेस को देखिए, आपको देखिए कैसे उंगलियां उठा रहे थे हम लोगों के, एनडीए के लोगों के ऊपर। जब अरे दिल्ली वासी, दिल्ली के लोग सब नेताओं का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, दिल्ली में दंगा नहीं होता है। देखिए, विशाल शर्मा विशाल जी, विशाल शर्मा, एक सेकंड, विशाल शर्मा और शोएब जमई। चौहान साहब आपने बोला, मैं आपकी बात मान गया, लेकिन विशाल शर्मा आप मुझे बताइए। विशाल जी, ये शोएब जमई कहते थे हम यहां से हिलेंगे नहीं, हम यहां से एक कदम हटाएंगे नहीं, क्योंकि हम क्या हैं, हम सीएए के खिलाफ हैं। और अब यही शोएब जमई हैं, यहां पर बैठे हैं, और अब ये क्या कह रहे हैं? ये शोएब जमई कहते हैं कि ये हमारी स्ट्रैटेजी है, ये हमारा एक तरीका है कि हम पूरे देश में फैलाना चाहते हैं। क्या फैलाना चाहते हैं आप? दिल्ली वाला आतंक। शोएब जमई, करना क्या चाहते हैं आप? भाई साहब एनपीआर के विरोध में हमने देशव्यापी आंदोलन छेड़ दिया है, और पूरे देश के लोग एनपीआर का एक भी कॉलम नहीं भरेंगे जब तक पुराना एनपीआर लागू नहीं करेंगे। हमारे 3 मांगों में से एनपीआर भी एक शामिल था। नक्सलियों का निकाह जिहादियों से होता है, तो उससे जो देशद्रोह सामने आया, औलाद पैदा होती है, उसका नाम शाहीन बाग और पत्थरबाजी होता है। कराना है, और अगर एनपीआर नहीं कर पाएंगे तो एनआरसी भी नहीं और जिहादियों का मेल भगत जो था, एनआरसी और एनपीआर नहीं होगा, रतनलाल की का जान कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप एक चाल चलेंगे तो हम 1.5 चाल चलेंगे। जहां चाणक्य की राजनीति खत्म होती है, अंकित शर्मा की जान ली, और ये गुत्थी कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी के काउंसलर ताहिर हुसैन से जाके मिलती है। लेकिन एक बात हमें ध्यान देना चाहिए कि शाहीन बाग का जो क्लाइमैक्स होता है और पत्थरबाजी और आतंक का जो नंगा नाच हुआ था दिल्ली में, वो कोइंसाइड हुआ
अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विजिट पर कि किस प्रकार से जब पूरी दुनिया की नजर भारत देश पर है, पूरी दुनिया की मीडिया भारत देश पर है, जब भारत देश ताज और साबरमती का पैगाम दे रहा है। ताजमहल मतलब प्यार और मोहब्बत, और साबरमती मतलब अहिंसा, महात्मा गांधी का पैगाम। जब नरेंद्र मोदी ताज और एक एक करके वामपंथियों दानिश बोल रहे हैं। दानिश बोलिए। दानिश बोल रहे हैं। दिल्ली में ये कैसा आईटी है आपका, ये कैसा गृह मंत्रालय और कैसे गृह मंत्री है? क्या कर रहे हैं विशाल आप? ये कैसी नामर्द सरकार चला रहे हैं? अरे थोड़ी मर्दानगी दिखाइए। आपको पता नहीं रहा दिल्ली जल गई? कहां फेलियर हो गया आपका इंटेलिजेंस? कहां थे आपके गृह मंत्री? आप जो कह रहे हैं ना, दंगाई आप हैं। शाहीन बाग के नाम पर वोट मांगने वाले आप लोग हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने बीजेपी को छोड़ के किसी ने शाहीन बाग के नाम पर वोट मांगा है क्या? मांगा है क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने? और लोगों पे देखिए, भाजपा की दलाली और एजेंट की विशाल उतना ही कीजिए जितनी अच्छी लगती है, उतना ही कीजिए जितनी अच्छी लगती है। ये सही नहीं है विशाल। देश की जनता आप समझ गई, आपको आप एक्सपोज हो रहे हैं। यस बैंक भी बंद कर दिया, आज यस बैंक भी बंद कर दिया। देश की अर्थव्यवस्था की ऐसी की तैसी कर दिया आपने। देश को बेरोजगारी के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश बना दिया, भुखमरी के मामले में नंबर 1 देश बना दिया। अब आम जनता सवाल पूछती है तो आप कहते हैं वोट ऐसे दबावट है कि करंट का असर शाहीन बाग में हो। शाहीन बाग मुद्दा नहीं है, मुद्दा देश का बेरोजगारी है, देश की अर्थव्यवस्था है। लेकिन आप विशाल, आपकी जबान नहीं खुलेगी। आज कितने सेकंड में, 1 सेकंड में कितने लाख करोड़ डूबे हैं पता है आपको? आज डॉलर की स्थिति क्या हो गई? रुपए गिरता जा रहा है, लेकिन आप उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। राजीव जी, आऊंगा आपके पास। राजीव जेटली बोलिए, जवाब दीजिए। आपकी भी घर की स्थिति तकरीबन वैसे ही हो गई होगी। देखिए, मैं ये जिस पार्टी के प्रवक्ता बैठे, इन्हें मालूम है कि इन्होंने दिल्ली के अंदर क्या किया है, इनके नेताओं ने क्या किया है, इनके नेताओं ने कहां आग लगाई है। इनका कौन सा नेता ऐसा है जो केजरीवाल के साथ, केजरीवाल साहब शाहीन बाग के नाम पर किसने वोट मांगा है? बहुत बड़े व्यक्ति हैं वो तो ऐसा बन के रहते हैं जैसा लोग महसूस करते हैं केजरीवाल। जो लोग शाहीन बाग के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, साहब के साथ अमानतुल्लाह खान आप भी गले लगा के बैठे हैं। अरे एक भी खड़ा होगा तो आपका विरोध करेगा। ताहिर हुसैन बात कर रहे हैं, लगभग 30 मिनट में कर रहा था। आम आदमी पार्टी के नेता है वो ताहिर हुसैन, आग लगाने वाला ताहिर हुसैन संपर्क में था। आज तक तो आप लोग बताते हैं उसे, इसीलिए ध्यान रखा रहे हैं। अरे भाई, दिल्ली जलाया, 46 लोगों की जान ली है आपने, 46 लोगों की जान ली है। याद करिए आप, ये आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, ये पेट्रोल पंप वाले आम आदमी पार्टी के नेता है, पेट्रोल पंप वाले, शाहीन बाग वाले, जाफराबाद वाले, आप ही लोग हैं ना, कोई और है बताइए। सीधा जवाब दीजिए, कितने नेताओं को निलंबित किया आपने? 11 तारीख को दिल्ली का रिजल्ट आएगा और शाहीन बाग का प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। अरे अमानतुल्लाह खान, दिल्ली की जनता महसूस कर रही है, ये असली चेहरा बाद में देख पाए इन लोगों का। ये चेहरा पहले देखने को मिल जाता तो कोई भी व्यक्ति आपके बहकावे में ना आता। ये चेहरा आपका आग लगाने वाला पहले देखने को मिल जाता। व्यवस्था पे बात कीजिए ना, लेकिन आपको शाहीन बाग ही दिखाई देता है। क्यों डरते हैं आप बूढ़ी औरतों से? अरे देश की अर्थव्यवस्था में भी बात करेंगे, बेरोजगारी में भी बात करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दिल्ली में आग लगाने की छूट देते हैं हत्यारों। आप डरते हैं बेरोजगारी के सवाल से, आप डरते हैं देश की अर्थव्यवस्था। शोएब जमाई उनियाल साहब, 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 शोएब जमाई, मैं 4-5 बातें पूछना चाहता हूं आपसे। आज लोग भारत पूछ रहा है आपसे, आज मुझे एक बात का जवाब दे दिए शोएब। आप पूरे मीडिया इंचार्ज थे किसके? शाहीन बाग के। और शाहीन बाग में लगातार आप कहते रहे कि इसको कोई मैनेज नहीं कर रहा, ये तो आम आदमी पार्टिसिपेट कर रहा है। परंतु आज
आपने अभी प्रोग्राम में ऐश्वर्या के सामने, करोड़ों लोगों के सामने एडमिट किया कि हमने स्ट्रेटेजी बदली है, ये हमारी राजनीति है। पहले आप कहते थे राजनीति नहीं है, इसका मतलब मुंह से झूठ बोल रहे हैं। आपको शोएब, इन्होंने जब तक इनको बिरयानी वहां देख भाई, ऐश्वर्या जब तक कौन दे रहा था पीछे से 1200 करोड़ का कोई शेयर किसके पास आया है? शोएब जमाई से और शोएब की ऐश्वर्या, एक बात और, एक बात, शोएब जमाई ने एक स्टेटमेंट और दिया जो बड़ी खतरनाक है कि आगे की स्ट्रेटेजी के लिए हम एनआरसी को करेंगे। तो ये व्यक्ति क्या फैलाना चाहते पूरे हैं? देश में इसी तरह के झगड़े, इसी तरह के फसाद, इसी तरह की निशंस हत्या करवाना चाहते हैं। शोएब साहब, जमाई जवाब दीजिए, आपका चेहरा बता रहा है कि आपने शोएब जमाई, आपने किया। शोएब साहब, अब आपको कटघरे में खड़े करने का टाइम आ गया है। शोएब साहब, आप एक सेकंड, कितनी बेदर्दी के साथ दोबारा एनआरसी के अगेंस्ट झंडा उठाने को निहाल साहब जवाब आ रहा है। खतरनाक बात है। शोएब जमाई चाहिए, आप इतने लर्नर व्यक्ति हैं। शोएब जमाई बोलिए, पहले आप बोलिए फिर मैं पूछूं। बोलिए पूरा आपके पास समय, बोलिए, जवाब सुन लीजिए। देखिए, 2-3 सवाल मुझसे पूछे गए, पूरा जवाब दीजिए। सवाल मुझसे पूछे गए हैं। संजीव मुनियाल साहब हमारे बड़े मित्र हैं और जी तीनों का जवाब एक एक करके दूंगा। पहली बात तो ये है कि हमने कहा कि रणनीति, देखिए जब भी कोई आंदोलन होता है तो उसमें रणनीति तय होती है। हमारी रणनीति राजनीति बोला था जो 1 अप्रैल से एनपीआर लागू हो रहा है, हम उसके बहिष्कार के लिए पूरे देश में एक आंदोलन चला रहे हैं और हर जगह जो है बहिष्कार के लिए टीम बनाई गई है। अच्छा ठीक है, सुन लीजिए ना, ठीक है भाई, राजनीति मान लिया मैंने, तो वही हमारी रणनीति है कि जब एनपीआर जब फेल हो जाएगा तो एनआरसी नहीं कर पाएंगे। शेड्यूल 6 के सवाल ये है ही नहीं, कानून है। शोएब जमाई, सवाल ये है ही नहीं। एक सेकंड, ये डिबेट को इधर घुमाना चाहते हैं। हमारी रणनीति है। रुकिए शोएब जमाई, राजीव जेटली वहां से सवाल पूछेंगे। शोएब जमाई, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं। आपने कहा कि ये हमारी सोची समझी स्ट्रैटेजी है, हम चाहते हैं, राजीव जेटली इन्होंने कहा, विशाल शर्मा, सर्राफ साहब, उनियाल जी इन्होंने क्या कहा, ये हमारी सोची समझी रणनीति है, हम वहां पे लोगों को अब नहीं लेके जा रहे हैं, हम पूरा देशव्यापी करना चाहते हैं। क्या आपने नहीं देखा दिल्ली में क्या हुआ? जमाई साहब, क्या आपने देखा पूरे देश में दिल्ली में क्या हुआ? आप अभी भी कहेंगे कि आप ये करना चाहते हैं? कोई काम नहीं, आप सोच क्या रहे हैं? सारी स्ट्रेटेजी पहले भी बना ली। राजीव जेटली जवाब दे रहे, राजीव जेटली। सारी स्ट्रेटेजी देखिए, सब डंडों के साइज बराबर, सब डंडों के साइज बराबर। पेट्रोल पंप में कितना पेट्रोल रखना है, बोतल के अंदर कितना तेजाब रखना है, बिना स्ट्रेटेजी के थोड़ी होता है। मस्जिद की मस्जिद की छत पे कितने पत्थर रखने हैं, ये बिना स्ट्रेटेजी के नहीं होता। कहां से एक साथ इतनी भीड़ आएगी और हमारी पुलिस पर अटैक करेगी, पुलिस की हत्या कर देगी, एसीपी को घायल कर देगी, ये बिना शोएब जमाई जो दिल्ली में हुआ वो अभूतपूर्व है। हाथों में बंदूकें लेके चलना बिना दानिश भी है वहां। पूरे देश में हम ये स्ट्रेटेजी दिखाएंगे, पूरे देश में आग लगाएंगे हम, पूरे देश को ऐसे ही बोलिए आप बोलिए। अच्छा सर, जवाब शोएब का जवाब, शोएब का जवाब। शोएब बोलिए, आप बोलिए। 10 सेकंड दे सकते हैं? 30 सेकंड जमाई साहब आपके पास है, 30 सेकंड बोलिए। नहीं, पहली बात तो जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, शाहीन बाग को दिल्ली दंगों से जोड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए। दिल्ली दंगे जो क्या बात कर रहे हैं, भाजपा की गलत क्या बात कर रहे हैं की वजह से हुई है, साजिशों की वजह से हुई है और हम एक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। विरोध में विपक्ष हमारा विरोध सरकार के साथ है, सरकार के साथ रहेगा। एक एक करके दानिश को दीजिए, दानिश और जेटली। घायल कर दिया, क्या वजह? एक ही वजह, और वजह के पीछे कौन सी वजह? भारतीय मुसलमान नहीं, वजह के पीछे सरकार नहीं चलती है, भारतीय मुसलमान, नामर्दानगी से सरकार नहीं चलती है। पूरे देश आपने दंगाइयों के साथ दिल्ली पुलिस को लगा दिया, दिल्ली पुलिस भी दंगाइयों के साथ शामिल हो गए, लोगों के घरों में आग लगा रहे थे, लोगों बेगुनाहों पर पत्थर चला रहे थे, और आप कहते हैं दंगा करा दिया। आप दिल्ली पुलिस के उन जवानों से क्यों नहीं पूछते हैं, उन अधिकारियों से क्यों नहीं पूछते हैं जो दंगे करा रहे थे, जो दंगों में शामिल थे, जो दंगाई बने बैठे थे? हमें कोई लेना देना नहीं उन लोगों के साथ जो बंटवारा करके चलेगा। आज भी आप लोग वही जो वर्दी पहन के आज भी वही प्रेम दिखा रहे हैं, जो वर्दी पहन के राजनीति कर रहे थे, वैसे लोगों पर भी कार्रवाई करेंगे क्या? ये निकम्मी और नामर्द सरकार है। अगर आपको पता था कि दिल्ली में दंगे होने हैं तो अमित शाह अहमदाबाद में क्या बेशर्मो शर्म नहीं आ रही? राजीव जेटली जवाब दे रहे हैं, धर्मवीर चौधरी आ गए। ये तो आपकी खुशकिस्मती है, हत्या करने के बावजूद भी आपको टीवी पे जगह मिलती है। हत्यारों, तो आपकी खुशकिस्मती है कि आप लोग हमारे साथ बैठ के डिबेट करते हैं। पूरा देश चल रहा है, उनके दिल चल रहे हैं, अंदर से आप लोगों से नफरत करते हैं, लेकिन मजबूरी आप लोगों को देखना, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। हिम्मत है
तड़ीपार को गृह मंत्री बना दिया। तड़ीपार को क्या बोल रहे हो यार? दंगे तो होने हैं दिल्ली में आम धर्मवीर चौधरी, विशाल शर्मा वहां पे, धर्मवीर चौधरी विशाल शर्मा, धर्मवीर चौधरी विशाल शर्मा, अरे फेल हो गया, फेल हो गया धर्मवीर चौधरी विशाल शर्मा, धर्मवीर चौधरी। सरकार फेल हुई है बीजेपी की। क्या बात कर रहे हैं? केंद्र सरकार फेल हुई है। कैसे? आपने लोगों को बर्बाद दिया, 55 से ज्यादा आदमी मारे गए, हजारों करोड़ का नुकसान हो गया, हजारों आदमी घायल हैं और गायब हैं। ये सरकार क्या कर रही है? विशाल शर्मा मंत्री क्या कर रहे हैं? विशाल शर्मा क्या कर रही है? विशाल शर्मा बाद आप राजनीति कर रहे हैं। विशाल शर्मा फेल हुई है। विशाल शर्मा का जवाब आ रहा है, जवाब लीजिए। समय आ गया है देश को चुनने का। देश शाहीन बाग चुनेगा या साबरमती चुनेगा? देश हिंसा चुनेगा या संविधान चुनेगा? देश जिन्हा वाली आजादी चुनेगा या सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास चुनेगा? और यह बात स्पष्ट हो गई है कि जिन लोगों ने जिन्हा की राजनीति करने की कोशिश की दिल्ली में, वो सब एक्सपोज हो गए हैं और देश उनको रिजेक्ट करेगा। आप महात्मा गांधी के हत्यारे हो, आप महात्मा गांधी के हत्यारे हो, उस विचारधारा के हत्यारे हो। बीजेपी के लोग जो है महात्मा गांधी के फोटो पर गोली चलाते हैं, तोड़ा है शाहीन बाग में सेक्शन। मेरे को एक सेकंड सुरेंद्र चौहान, शोएब जमई, दानिश रिजवान, धर्मवीर चौधरी, एक सेकंड सर, सवाल पूछा, सवाल का जवाब दीजिए। आप, यही आपकी दिक्कत है, आप चालू हो जाते हैं, आपका फुल स्टॉप नहीं, सवाल अरे भाई कॉमा भी होता है। सवाल ये है, एक मिनट मेरी बात सुनिए। सवाल ये है, विशाल रुको, विशाल जी रुकिए, एक सेकंड धर्मवीर जी आप तो रुकिए। अरे तो जनता के लिए तो चलेगा 70 दिन बाद। अरे धर्मवीर चौधरी सुनिए आप, धर्मवीर चौधरी सुनिए आप, अरे आप ही तो कर रहे हैं, अरे आप ही तो कर रहे हैं। क्या आप शाहीन बाग के साथ खड़े? क्या आप शाहीन बाग के साथ खड़े? क्या सवाल नहीं, सवाल क्या है मेरा, सवाल क्या है मेरा, सवाल क्या है मेरा? क्या आप शाहीन बाग के साथ खड़े हैं? 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 शाहीन बाग के साथ खड़े? शाहीन बाग जनता नहीं है, शाहीन बाग जनता नहीं है, शाहीन बाग जनता नहीं है। मैं यही कह रहा हूं, पहले मिनट से यही कह रहा हूं कि शाहीन बाग जनता नहीं है। 20-25 लोग जनता नहीं होते। बिरयानी खत्म, धर्मवीर चौधरी बिरयानी खत्म, धर्मवीर चौधरी बिरयानी खत्म, पैसा खत्म, बात खत्म। नहीं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आप बताइए मेरे को, आप बताइए मेरे को। एक सेकंड, धर्मवीर चौधरी का माइक बंद कीजिए, क्योंकि जब तक इनका माइक बंद होता नहीं है सुनते नहीं। एक तो ये लेट आए और सुन नहीं रहे। और जब पैसा खत्म राजीव जेटली, सर्राफ साहब, अरे लेट आए आप, 15 मिनट के बाद आए, 15 मिनट के बाद आए। सर्राफ साहब, चौधरी साहब, मेरा साफ सवाल था, सीधा आपसे, सीधा सवाल था, मेरी तरफ देखिए, यहाँ बैठा हूँ, कैमरा छोड़िए, मेरी तरफ देखिए। मैंने आपसे पूछा, एक सेकंड विशाल रुको यार, विशाल जी रुकिए, एक सेकंड, जवाब कौन क्या बोल रहे हैं? कहां लेके जा रहे हैं डिबेट को? चौहान साहब, एक सेकंड, मैं फिर यही कह रहा हूं, अरे आपका माइक नहीं है भाई, एक रुक तो जाइए, आप है नहीं ऑनर। मेरा सवाल क्या है, आप रुकिए एक मिनट, रुकिए, आऊंगा। दानिश, राजीव जेटली, मेरा सवाल कुछ और है, सुरेंद्र चौहान, मेरा सवाल कुछ और है, दानिश मैं आ रहा हूं। सर्राफ साहब बहुत देर से चुप है। ये भाजपाई क्या बोलेंगे बेचारे? शाहीन बाग के नाम पर वोट मांगा, वोट नहीं मिला इनको। उनियाल साहब जवाब देंगे, बाग के नाम पर वोट मांगा था। ये कह रहे थे कि देश को शाहीन बाग चुनना है या साबरमती का विकास चुनना है। बार कहते हो प्राइम मिनिस्टर को शर्म आनी चाहिए, दानिश को क्या बोलते रहते हो? क्या बदतमीजी है तुम्हारे साथ? आज तुम यहाँ बैठकर कितने दिन पहले आपने बताइए, कितनी देर तक आपका ये आंदोलन चला? अब सीए के लोग कहाँ गए? अब बिरयानी कहाँ गई? एक सेकंड, आप नहीं है, अरे
नहीं है और तुम्हारे अगेंस्ट कोई एक्शन आज तक नहीं हुआ। इसीलिए ये बताता है कि सरकार कितनी बड़ी मर्दानगी के साथ बैठी है। तुम जैसे लोग जो लगातार प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को गाली देते रहते हो, वो आज टीवी पर बैठ के और खुलेआम खुली एयर में सांस ले रहे हो। ये बताता है कि सरकार कितनी कॉन्फिडेंट है, ये बताता है कि पीएम कितने कॉन्फिडेंट है, ये बताता है कि प्रजातंत्र क्या होता है। किसी भी तरह का बैन आपके ऊपर नहीं लगता, जबकि आप लगातार प्राइम मिनिस्टर को गाली देते हो, होम मिनिस्टर को गाली देते हो। मैं पूछता हूं दानिश, कहां गए वो सीए की भीड़, कहां गई वो बिरयानी, कहां गए वो 1200 करोड़ रुपए का पीएफआई का फंड, कितने पैसे खा गए तुम जेब में, और कहां चला गया वो शामियाना, कहां चले गए वो लोग। ढूंढो उनको जाके, मैंने पहले भी बोला था दानिश, ढूंढो उनको जाके, कहां चले गए वो लोग, कहां गए मल्टीनेशनल। तुम्हारा एक एक करके सर्राफ साहब, एक एक करके सर्राफ साहब, शोएब जमाई सर्राफ, एक एक करके शोएब जमाई सर्राफ आने से बहुत बेनिफिट है। एक सेकंड सर, आ रहा हूं। शोएब और सर्राफ साहब, बोलिए सर्राफ साहब। देखिए शोएब भाई, आपने 2-4 पॉइंट्स उठाए। सबसे पहले आप एक कंफ्यूज्ड है, आज की डेट में आप बहुत कंफ्यूज्ड है। आप ये क्लियर कर दीजिए, शाहीन बाग में वो सीए के ऊपर बैठे थे, एनआरसी के ऊपर बैठे थे, या अनएम्प्लॉयमेंट के लिए ऊपर बैठे थे? पहले ये क्लियर कर दीजिए पूरे देश को, क्योंकि आप खुद एक सेकंड चौधरी साहब, एक तो लेट आए, दूसरों को नहीं बोलने दे रहे, आप रुकिए 2 मिनट। शाहीन बाग फ्लॉप हो गया, शाहीन बाग फेल हो गया। शाहीन बाग में जो आप लोग ने झूठ फैलाया था पूरे देश में, हमारे माइनॉरिटी भाई बहनों को, इस देश में जितने हिंदू का हक है उतने मुसलमान भाई का हक है, उतने सिख का हक है, उतने ईसाई का हक है। जो आपने झूठ फैलाया था, आज हमारा मुसलमान भाई जब उसने सीए के बारे में, एनपीआर के बारे में पढ़ा, तो आप सब लोग एक्सपोज हो गए। दैट इज द रीजन आज वो आपके साथ में खड़े नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 जो आप लोगों ने ड्रामा किया था, आपके केजरीवाल ने ड्रामा किया था हर सभा। अरे दानिश रुको यार, शोएब जमाई जवाब दे रहे। दानिश रुको, शोएब जमाई जवाब दे रहे, शोएब जमाई जवाब दे रहे। वहां पर उनको एक एक करके भाई, जनता दर्शकों को समझ आना चाहिए क्या बोल रहे हैं। आप सब यहाँ रहेंगे, बाकी सब यहाँ के बाहर रहेंगे। ठीक है सर्राफ साहब रुकिए, शोएब जमाई का जवाब। सर्राफ साहब रुकिए, सर्राफ साहब रुकिए भाई, जवाब लीजिए। सर्राफ साहब रुकिए, अब आपका जवाब आ रहा है, जवाब लीजिए। हाँ बोलिए साहब, देखिए हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट में हमारे और हेगड़े साहब के साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं, और हम तो वहाँ ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। तो बात थोड़ा सा सुनिए कि हम किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। हम सीए और एनपीआर का विरोध कर रहे थे शुरू से, और आज भी कर रहे हैं, क्योंकि एनपीआर जो है नए मॉडल में जो लागू हुआ है वो एनआरसी से डिराइव्ड है, और नए एनपीआर में कुछ त्रुटियां हैं। उसको हमने कहा था सरकार को कि पुराने मॉडल पे ला दीजिए, जिसको 5 राज्यों के सरकार। बाकी सब छोड़िए, सवाल ये, आप इतना डिटेल में चले जाते हैं। ये शाहीन बाग की बिरयानी खत्म, प्रोटेस्ट खत्म, मेरा सिर्फ इतना है, एक लाइन में कह रहा हूं, सारा स्टेज मैनेज था, सारा क्रिएटेड था, सारा आपने जानबूझ के किया था, मैं ये कह रहा हूं। शोएब जमाई, मेरा सिर्फ एक सवाल है, एक और सिर्फ एक सवाल बस। इलेक्शन खत्म हो गया, केजरीवाल का शाहीन बाग बंद हो गया। एक जवाब दे दूं? दीजिए ना, आप ही से है सवाल, आप ही से सवाल है, सर्राफ साहब से नहीं, आपसे सवाल शुरू कर देते हैं। बोलिए ना, आपसे सवाल है। मुसलमानों को ऐश्वर्या जी देखिए सवाल किया, पहले लालू प्रसाद ने यूज किया, जमाई साहब बोलिए। एमवाई कॉम्बिनेशन लेकर मुलायम सिंह यादव ने टोपी पहनकर 15 साल यूज किया, एक्सप्लॉइट किया। शोएब जमाई बोलिए ना, चुप क्यों है आप? को यूज किया। शोएब जमाई बोलिए। अब आपने, केजरीवाल ने नहीं, शोएब जमाई बोलिए ना, वोट के लिए। शोएब जमाई बोलिए, आप ही से पूछ रहा हूँ। अरे सर्राफ साहब रुकिए, सर्राफ साहब रुकिए, सर्राफ जी रुकिए, ये आंदोलन, हमने ये सर्राफ साहब रुकिए, लेवल पर छेड़ दिया है। और क्या छेड़ दिया? हमने 20 लोग बचे हैं देशव्यापी लेवल पर। अरे मेरे साथी वहां मौजूद है, शाहीन बाग में, वहां चलते हैं सीधा। मेरे साथी शाहीन बाग में है। शोएब जमाई, मैं आपसे, आप फिर घुमाते हैं, आप बार बार घुमाते हैं, आप बात को घुमाते हैं, आप मेरे को सीधा जवाब नहीं देते। आपने ये स्ट्रैटेजी के तहत किया था, हाँ या ना? आपने माना? नहीं, जितना आपने धर्मवीर चौधरी, इन्होंने ये माना। आप बहुजन समाजवादी पार्टी के, आप बहन जी की पार्टी के, इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ, जो व्यक्ति ये कहता हो कि ये मैंने स्ट्रैटेजी की है और अब ये मेरी स्ट्रैटेजी है कि शाहीन बाग खाली कर दो और पूरे देश में चले जाओ, क्या बहन जी की पार्टी उनके साथ खड़ी है? देखिए, दिल्ली वायलेंस के साथ खड़ी है क्या बहन जी की पार्टी? आप मेरे को जवाब दीजिए। शाहीन बाग का धरना था ऐश्वर्य जी, हाँ,
ये बीजेपी और केजरीवाल की क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? ये बीजेपी और केजरीवाल अब तो नया एंगल ले आए। अब तो नया एंगल ले आए। ये जो केजरीवाल है, ये अगला दत्तक पुत्र आरएसएस का बनेगा, मैं आपको बता रहा हूं। क्या बात कर रहे हैं? और उसी पैटर्न पर केजरीवाल चल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? यस, और ये बीजेपी वालों ने पराजित किया था। देख लेते हैं, वहीं पे हमारे साथी अमित भारद्वाज है। आप सब रुके, देखते हैं शाहीन बाग में। वहीं पे मेरे साथी अमित भारद्वाज है जी, और हम जाएंगे। मेरे को भी बताया गया है केजरीवाल से जी, अगर सब मुसलमान भाइयों ने वहीं पे मेरे साथी अमित भारद्वाज है। अमित, वहां पे आप मुझे बताएं कितने लोग हैं, क्योंकि जब हमारे बाकी साथी गए तो बहुत इक्का दुक्का लोग थे। अमित बताइए, जरा दिखाइए शाहीन बाग की हालत। बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अब यहाँ वो माहौल नहीं है जो माहौल तैयार करने की कोशिश की गई थी। अब लोगों को भी समझ में आने लगा, क्योंकि यहाँ के लोग भी काफी परेशान हैं। यहाँ के समझ आने लगा, बिल्कुल वही परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। कौन नहीं होगा भाई, 70 दिन से घर काम बंद। इसको काफी बड़ा बनाने की कोशिश की गई थी, और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि अब लोगों को समझ आने लगा है। जो तस्वीरें आ रही हैं, सुनसान पड़ा है, खाली पड़ा है धर्मवीर जी। ये इनकी स्ट्रेटेजी फेल हो गई है। एक सेकंड, मेरा रिपोर्टर बोल रहा है, मेरा रिपोर्टर बोल रहा है। आप बिल्कुल अमित जी, बोलिए अमित बोलिए। इन्होंने अब रणनीति बनाई। जी बिल्कुल, तो मामला ये है अमित, एक लाइन में बोलिए। चलिए मेरे साथ आइए, आपको तस्वीरें मैं पूरी दिखाता हूँ। जाइए जल्दी करिए कि आइए तस्वीरों में देखते हैं। देखिए यहाँ पर, हाँ, आप देख सकते हैं पूरी तस्वीरों में जिस तरह का माहौल है। जिस तरह से पहले माहौल होता था, यहाँ तांता लगा रहता था, लेकिन अभी नहीं है, और बिल्कुल सड़क खाली पड़ी है, कुछ है नहीं। हमें दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित चौधरी। एक चीज बिल्कुल, अमित भारद्वाज जी, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद अमित भारद्वाज, बहुत बहुत धन्यवाद अमित भारद्वाज, बहुत बहुत धन्यवाद। दिख रहा है आपके पीछे खाली सड़क, तो ये है असलियत। शोएब जमई, सुरेंद्र चौहान, दानिश रिजवान और चौधरी साहब, जो आप इनको कह रहे हैं बीजेपी की टीम, लेकिन आप सबको अगर ये ऑन एयर आ जाए जरा, क्योंकि अब मैं दूसरी डिबेट की ओर जाऊंगा, उससे पहले मैं जरा इनसे बात कर लूं। आप देखिए, ये सब असलियत है। शोएब जमई, आप जो कह रहे थे कि मेरी स्ट्रेटेजी, आखिरी 30 सेकंड, ये 30 सेकंड, विशाल शर्मा जो कह रहे थे, राजीव जेटली जो कह रहे थे, उनियाल साहब और सर्राफ साहब, वो सही साबित हो रहा है। आपकी स्ट्रेटेजी फेल हो गई है। शाहीन बाग के लोगों को भी अब समझ आने लगा, ये फ्री की बिरयानी और जो थोड़ा बहुत पैसा आप लोगों को दे रहे हैं, ऐसे कुछ होगा नहीं, आप समझ लीजिए। असलियत है खाली सड़कें। और अब हम बढ़ते हैं